Students, how are you? Today we are here with your worksheet number 41 that is being given to you on 7th of October. It is about third law of motion, that is Newton's third law. First of all, please I'll ask each and everybody to please subscribe to my YouTube channel so that I could make more and more videos for you. Now read out here. Gyan says, Jigyasa Didi, you told me that forces always exist in pair that work in opposite directions on two different bodies, but why is it so? जिज्ञासा दीदी, आपने कहा था कि जो बल है वो हमेशा जोड़े में काम करता है और अपोजिट डायरेक्शन में और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, ऐसा क्यों है? तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, इट इज ट्रू दैट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स बट अपोज एंड बोथ अपोज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अपोज करती हैं. दिस इज इन अकॉर्डेंस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे मोशन के लॉ के हिसाब से है. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करती है फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पर, द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट्स फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर फोर्स लगाता है पहले वाले पर. अगर पहले वाला दूसरे पर, एक बॉडी दूसरे पर लगा रही है तो दूसरे वाली पहले पर भी लगाएगी. और ये दोनों जो इतनी फोर्सेस होती हैं जो पहले वाला और दूसरे वाला लगा रहा है एक दूसरे पर, वो दोनों क्या होंगी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. वो दोनों के दोनों बराबर फोर्स होगी और एक दूसरे के अपोजिट होंगी. इसको हम ये भी कहते हैं, जो फर्स्ट फोर्स है जो पहली बॉडी लगा रही है उसको हम बोलते हैं एक्शन फोर्स, और सेकंड वाले को रिएक्शन बोलते हैं. और सेकंड जो बॉडी लगा रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन देयर कम्स रिएक्शन. ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं इस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन के लिए उतना ही बराबर और उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होगा? रिएक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो वी अप्लाई फोर्स इन इट, हम उस पर फोर्स लगाते हैं. ठीक है, पैर से फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से वो बहुत दूर चली जाती है, लेकिन उतनी ही फोर्स वो हमारे पैर पर भी लगाती है. कैसे लगाती है? क्या हमें थोड़ा सा दर्द होता है हमारे पैर में? यस, हमारे पैर में भी थोड़ा सा दर्द होता है उसकी वजह से कि हमने किसी चीज को मारा, तो हमें पैर में भी थोड़ा फील होता है कि हमने तेज मारा, हिट किया, हमें पता चल जाता है. जितनी तेज दर्द हो रहा होगा उतनी ही बॉल दूर जा रही होगी, है ना. अगर मान लीजिए हमने हमने किसी जगह पर मुक्का मारा तो उतना ही दर्द हमारे हाथ में होगा जितना कि वो चीज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के लिए उसके बराबर और इक्वल, यहाँ पे ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होता है. एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये बॉडी भी अलग अलग होंगी. ठीक है, इसके लिए ये समझने का जो तरीका है वो ये है, दो स्प्रिंग बैलेंस ले लीजिए, जैसे कि ये और ये वाला लिया, ए और बी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए और बी को खींचिए हैंड से, तो आप देखेंगे जितना यहाँ पर ए मूव किया है उतना ही बी मूव करेगा, बराबर मूव करेंगे. लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो ए डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी भी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. वी नोटिस दैट रीडिंग ऑफ द फोर्स इन बोथ द बैलेंसेस इज सेम है रीडिंग, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है. इस टाइप ऑफ रिएक्शन से हमें पता चलता है जितना एक्शन ए ने बी पे लगाया है उतना ही बी ने ए पर लगाया है. ठीक है, तो ये है आपका, इसको हम लैब में करके दिखाते हैं. व्हेन योर लॉकडाउन विल गेट ओपन, वी विल आल्सो परफॉर्म दिस इन आवर लैब. नाउ सम यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इज, जब प्लेयर्स कोलाइड करते हैं, कोलाइड मतलब एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो दोनों को चोट लगती है, एक को चोट नहीं लगती और बराबर चोट लगती है. कैन बी एबल टू वॉक ऑन अ पाथ, हम चल भी इसी वजह से सकते हैं क्योंकि जो हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को पुश करते हैं नीचे और पीछे की तरफ, और बदले में जो रिएक्शन आता है, जो फ्लोर हमें पुश करता है ऊपर और आगे की तरफ, दिस इज द रिएक्शन. इसके बाद रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट. तो आपने देखा होगा कि हम जब गन चलाने लगते हैं तो उसका चक्का थोड़ा घुमा देते हैं या उसे पीछे की तरफ मूव करते हैं. तो यहाँ से मूव करने का मतलब, उसे पीछे की तरफ मूव करने का मतलब क्या है? जितना हम पीछे की तरफ मूव करेंगे उतना ही वो रिकॉइल होके आगे जाएगी. ठीक है, ये है मूविंग ऑफ अ रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन. कभी भी रॉकेट, अगर आप ध्यान देंगे, नीचे की तरफ पहले
इग्निशन स्टार्ट होने से पहले हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जितना वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा उतना ही वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा एरो का निशान, ऊपर और नीचे का भी, इधर भी। ठीक है, इसके बाद है द बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन सेलर जंप्स फ्रॉम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आप इस बोट से इधर की तरफ आ रहे हैं, मैं यहाँ पर इस पेन को ले लेती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो बोट पीछे की तरफ मूव करेगी, तो जितना ही आगे ये तेज जाएगा उतना ही बोट ज्यादा पीछे जाएगी। अगर ज्यादा तेज कूद के आएगा तो उतनी ही ज्यादा बोट पीछे जाएगी। तो जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी ही फोर्स बोट लगाएगी। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ द प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन इट जंप्स ऑन इट। आप देख रहे हैं जितना बंदा इसके ऊपर ट्रैम्पोलिन पे अंदर कूदेगा, बाउंस करेगा, नीचे जाएगा, उतना ही वो ऊपर जाएगा। दिस इज द रिएक्शन। पहले हमने एक्शन लगाया, बदले में हमें क्या मिला, रिएक्शन। द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन इट हिट्स द वॉल। हम जितनी तेज बॉल को फेंकेंगे उतनी ही तेज बॉल वापस हमारे पास आएगी। तो दिस इज द एक्शन एंड रिएक्शन। ये सब क्या है, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, जितना जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, हम तो बोलते ही हैं, बस यही रिएक्शन, यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आइए आपके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। ठीक है, आपका एक छोटा सा ये जो स्टेप है मेरे को और मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। आइए करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला है राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके लिए तो बेटा आप यहीं से कर लेंगे, दिस इज द ओनली थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर नंबर 1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, shall we able to write if the force we apply on the pen is not reverted back by the paper? Why? क्या हम लिख पाएंगे जब अगर पेपर हमारे पेन पर उतनी ही फोर्स नहीं लगाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। we will not be able to write। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर आंसर इसका, नो वी शैल नॉट बी एबल टू राइट बिकॉज वी कैन ओनली राइट, हम तभी लिख सकते हैं व्हेन पेपर विल अप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स लगाएगा वो? फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा एज अ रिएक्शन के तौर पर टू आर एक्शन ऑफ राइटिंग। हम जो हमारा एक्शन है उसके लिए रिएक्शन देगा। इसके बाद है व्हाई डज सोल्जर होल्ड राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग बुलेट फ्रॉम इट। सोल्जर अपने कंधे पर बुलेट वो फायर राइफल क्यों रखता है जब उसमें से फायर करना होता है इसे बुलेट? तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन द राइफल ऑल्सो ब्लोज बैकवर्ड्स व्हाइल फायर द बुलेट। जब वो बुलेट को फायर करता है तो वो थोड़ी सी पीछे की तरफ आता है, इसीलिए वो अपने शोल्डर पर उसे लगा लेता है। अगला है राइट 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो 3 यूजेस आप बेटा इसमें से कोई भी लिख सकते हैं जी, यहाँ 7 यूजेस है, तो इसको आप यहाँ से आंसर नंबर 4 को आराम से कर सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आप ये समझाइए कि हम चलते कैसे हैं, वॉक कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। सो व्हाइल वॉकिंग, जब हम चलते हैं, आवर फुट अप्लाइज अ फोर्स ऑन द ग्राउंड। हमारा जो पैर है क्या लगाता है? फोर्स लगाता है ग्राउंड पर इन डाउन नीचे की तरफ एंड बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे की तरफ लगाता है, और ये क्या है? हमारा एक्शन है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ग्राउंड भी क्या करता है? उतनी ही इक्वल फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में इन अप ऊपर की तरफ डाउन के लिए, और फॉरवर्ड डायरेक्शन जो कि उसका क्या है? रिएक्शन। ये ग्राउंड का रिएक्शन है हमारे एक्शन के लिए। सो दिस इज हाउ वी वॉक। ठीक है, so this is your worksheet number 14-1. Another 10 worksheet will come, again we will discuss. Till then, stay happy and keep smiling.